अश्विनी त्यागी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 और आज का मतदाता चैनल में। अश्विनी जी, दो हम तीन बड़ी बातें आपसे पूछना चाहेंगे जी। कि कांग्रेस शुरू से जो है बहुत ही शिक्षित नेताओं का जमावड़ा रहा है, काफ़ी बुद्धिजीवी इससे जुड़े रहे, उसके बावजूद में कहाँ चूक रह गई। मैं गलतियों की बात नहीं करूँगा, भविष्य की बात करूँगा कि उस चूक को समझते हुए इस वक्त मतलब नगर निगम में आपका आगाज या उद्घोष होने वाला है, क्योंकि आपके नेता इस वक्त सड़क पे हैं और उनको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। जनता अच्छी तरह समझ गई है, चूक कांग्रेस से कभी नहीं हुई, क्योंकि जो आरोप लगे थे, देखिए मैं निकाय चुनाव से अलग एक बात कर रहा हूँ। जो आरोप 2012-13 में कांग्रेस पर लगा के सरकार बदली थी, वो आरोप आज तक भी सिद्ध नहीं हुए, कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, वो एक प्रोपोगंडा बनाया गया था और उसका असर ऊपर से नीचे तक पड़ा। एकदम से जनता के अंदर एक ऐसा हो गया कि कांग्रेस अछूत सी हो गई। लेकिन क्योंकि अब जनता भूखे मरने के कगार पे है, लोगों का व्यापार भी चौपट हो रहा, महंगाई बेरोजगारी तो चरम पे है, जिसके बारे में कोई भी भाजपा का नेता किसी भी स्तर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कौन सा दो चार आप बीजेपी की गलत नीति बताइए जिससे कि इस वक्त जनता में एक तरह से खलबली मची हुई है, जनता परेशान है? सबसे ज़्यादा तो हर स्तर पे, मैं निकाय स्तर की बात करूंगा, निकाय चुनाव आ रहे हैं। नहीं, नीति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो कांग्रेस की अरे बीजेपी की ऐसी कौन सी नीति है जिनकी की जनता एक तरह से? नोटबंदी से शुरुआत हुई और उसके बाद इन्होंने कई फैसले ऐसे लिए जिससे महंगाई बढ़ती गई। प्रधानमंत्री जी का ही बयान था कि जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ के प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है। आज हमारा रुपया इतिहास का सबसे निचले दर्जे पर है, तो हमें शर्म आती है। हम पुराने बयान भी देखते हैं, पुरानी वीडियो भी देखते हैं प्रधानमंत्री जी की, और जनता भी देख रही है। और देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, सोशल मीडिया पे 2014 में जब हम एक चीज़ लिखते थे तो हमारे ऊपर छत्ता सा टूट पड़ता था मधुमक्खी का। आज वही लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बहुत नज़दीकी चुनाव हारे थे निकाय चुनाव में, वो सब इस बार जीत गएंगे और हम आधे से ज़्यादा पार्षद जरूर लेके आएंगे। ये कोशिश है क्योंकि जनता का मन है। अश्विनी जी, आप पर एक शीर्ष पदाधिकारी हैं, बड़ा जिम्मेदारी है। 5 अगर प्रमुख बातें की जाए कि इन 5 बातों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और हमारे जो कांग्रेस की जो सभासद हैं वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर तो है जो इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, हाउस टैक्स बढ़ाया, लोगों की जेबें कटी हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे निकाय स्तर पे भी इन लोगों ने हाउस टैक्स बढ़ा दिया। इसके कांग्रेस ने विरोध भी किया और कांग्रेस आएगी, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कांग्रेस आएगी तो इसमें सुधार करेगी। दूसरा, आप बरसात के टाइम में अगर घूमेंगे तो जल भराव की इतनी बुरी स्थिति है शहर में, और ये मेरी समझ में नहीं आता हर बार कौन नीति निर्धारित करता है। जब बारिश शुरू हो जाती है तब नाले साफ करने शुरू करते हैं, तो जो अंदर का मलबा होता है वो भी सड़क पर आ जाता है और बारिश पड़ जाती है, मतलब बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। टाइमिंग सेट नहीं है इनकी। और पेयजल की समस्या कई जगहों पर, गाजियाबाद का जो जलस्तर है वो बहुत नीचे है, जलस्तर भी नीचे है और कई जगह पर पीला और लाल पानी आ रहा है। हाँ, मुझे पता है सर। मसूरी जो आपका MG रोड है, जी, रेड जोन है वहाँ तो मैं लोहिया नगर और आपके इधर की भी बात कर रहा हूँ, जो पोश एरिया है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। पीने लायक पानी जमीन में तो छोड़ा ही नहीं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, हम अब से 15 साल पहले लड़े थे, यूथ कांग्रेस का टाइम था, इसके लिए कुछ कंपनियों का बोरिंग उल्टा कर रखा है और आज वो लोग बड़े पदों पर हैं। ये मुद्दा बनाएंगे आप? ये मुद्दा बनाएंगे। और सफाई का भी देखिए, जहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं होगा, जैसे भ्रष्टाचार तो कहा जा रहा है कि नगर निगम कर्जदार हो गया सर। भ्रष्टाचार को मैं सबसे बाद में इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही हम पिछड़ गए हैं। हम निगम भी कर्जे में आ रहा है, काम नहीं हो रहे। आप ये देखो, अगर इनके जो पार्षद हैं, सो चाहे वो किसी पार्टी के, मैं अपने कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उन सभी का
जो प्रोफाइल अगर मांग लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसा है, क्या काम हुआ। तो ये भी एक मुद्दा होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो है आपका नगर निगम कर्जदार कैसे हुआ, कर्जदार और इतनी महंगी महंगी चीजें क्यों आई, और लगातार हर साल सड़क बनना। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, दोनों तरफ नाली नहीं है, सड़क बन गई, पानी भरा, सड़क टूट गई, फिर सड़क बन गई। नाले पक्के हमने एप्लीकेशन दी है, ग्रुप है हमारे पास, अधिकारियों से बात की, जब तक नाली नहीं बनेगी, पहले नाली फिर सड़क, तब सड़क चलेगी। जी, ये आपका मुद्दा होगा। ये हमारा मुद्दा होगा। एक बात और, जो आम जनता को जोड़ने के लिए जो कांग्रेस जो है रणनीतिक रूप में किस चक्र से वो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होगी? देखिए, पहली बात तो इस बार जनता खुद जुड़ रही है। जनता पे पुराना 70 साल का इतिहास जिसे कलंकित करने का काम करा था, अब जनता की समझ में आ गया, तो जनता खुद जुड़ रही है। और जनता जो भी पार्षद हैं भाजपा के, इनसे भी ऊब चुकी है, क्योंकि ऐसा भी हुआ कोरोना के टाइम में कि पार्षदों ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा नहीं खोला और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। हमारे कांग्रेस के पार्षदों की भी बात कर रहा हूँ मैं, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, जिन्हें कई बार कोरोना भी हुआ और वो लगातार सरकारी अस्पतालों में भी ड्यूटी देते रहे। ऐसे भी हमारे पार्षद हैं कांग्रेस के सारे पार्षद। इस बार पूरी ताकत से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, कन्फर्म जीत के आएगी। 100%। और इस बार हमारा महापौर भी होगा। मेरे ख्याल से ये इतिहास बनेगा, पहली बार जब से नगर निगम बना, पहली बार हमारा महापौर होगा। जी, उसके पहले नहीं, सुरेंद्र गोयल जी रहे नहीं, वो नगर पालिका थी, वो चेयरमैन थे। जब से नगर निगम बना है। हाँ, नगर निगम जब से बना। जी जी, इस बार इतिहास बदलेंगे आप लोग। जी अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीके सिसोदिया जी हैं। बीके सिसोदिया जी, सर्वप्रथम हम आपका परिचय चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना परिचय, जो हमारे दर्शक हैं जो कि नए जुड़े हैं, उनको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बीके सिसोदिया एडवोकेट, मैं महानगर कांग्रेस कमेटी के अंदर उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ हैं कासिम प्रधान जी, जो आपका महानगर में महासचिव हैं और संगठन कार्यालय प्रभारी हैं। और हमारे अश्विन त्यागी जी हैं, ये भी हमारे आपका महासचिव हैं। सिसोदिया जी, दो बातें हम पूछ रहे हैं कि अक्सर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस मतलब एक तरह से काफ़ी नीचे पायदान पे होती है, लेकिन एक जीवन का जो चक्र हमेशा घूमता है। क्या लग रहा है कि जो राहुल जी का जो पद यात्रा है, उससे ये चक्र ऊपर आएगा? जो पद यात्रा है, हमेशा जो इतिहास रहा है, जब भी आपका चाहे तो राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जब भी यात्राएं निकाली गई हैं, उसका पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और आज जो बीजेपी जिसके आपको क्रिटिसाइज आलोचना कर रही है, उनकी शुरुआत ही आपको पद यात्रा से हुई है, यात्राओं से उनकी शुरुआत हुई है। और हम तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी 2 सीटों से चली थी और आज यहाँ तक पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। और आज कांग्रेस, आप ये कहें कि आपका 45-46 पे कांग्रेस है, और आने वाले समय में कांग्रेस उससे बहुत कम समय के अंदर पूर्ण बहुमत सरकार में आएगी। सिसोदिया जी, हम लोग 2024 की बात नहीं करेंगे, मैं इसमें वर्तमान में जो नगर निगम 2022 का चुनाव हो रहा है उस पर हम थोड़ा सा आपका फोकस चाहेंगे कि महानगर कांग्रेस का फोकस क्या है, क्या समीकरण है, चुनाव में क्या मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार होगा या मतलब कोई ऐसा चीज़ होगा जिससे कि कम से कम आप बीजेपी को चुनौती दे सकें? क्या मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे सर? अगर हम बात करें वर्तमान की, तो गाजे का आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस समय जो हालात है, आज नगर निगम में मेयर भी बीजेपी का है, और सांसद जो मंत्री हैं वो भी बीजेपी के हैं, जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद भी गाजियाबाद में जो विकास है, आप विकास की बात करें तो नीचे पायदान पर है। और आज गाजियाबाद पूरे क्या विकास होना चाहिए जो नहीं हुआ है? गाजियाबाद के अंदर विकास की बात करें आप, कि आपका 2016 के अंदर आपका विजयनगर के अंदर करीब 3.5 लाख आबादी निवास करती है, जिसको 2016 के अंदर वीके सिंह, जो आप कह सकते हैं वर्तमान के अंदर सांसद हैं, उनके द्वारा 16 में उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास रखा गया था, आपका कहते हैं आपका कहते हैं ब्रिज का किया गया था, ठीक है। और आज उस बात को 16 से 22 आ चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। अगर उनसे जनता ये सवाल करे कि आज जो कार्य 2 साल में पूरा होना था, आज 6 साल के अंदर अभी तक शुरुआत उसकी नहीं हो पाई है, तो इससे जनता भी जानती है कि आपका बीजेपी के सपने व्यक्ति है। बीजेपी यानी ग्राउंड से लेकर नगर निगम से लेकर आपका संसद तक वो के सपने व्यक्ति हैं, केवल उन्होंने जनता को ठगाया गया हुआ, और जनता जान चुकी है कि आने वाले समय में जनता अपने मतदान के द्वारा ही इसका जवाब देगी। सिसोदिया जी, जो नगर निगम की जो एक अपनी लिमिटेशंस है, अगर हम उसकी बात करें, महानगर की, नगर आयुक्त की, उस
कड़ी में क्या चुनौती देंगे कि भाई महापौर ने या नगर आयुक्त ने ये बात कहा था, ये काम नहीं किया? आज बात करें, नगर निगम खुद भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, क्योंकि नगर निगम, क्षेत्रों में आप बात करें कि नगर निगम के अंदर आपको कहते हैं मीडिया के द्वारा ही दिखाया जाता है कि जो मशीनरियाँ आपको कहते हैं गाजियाबाद के लिए, सफाई के लिए या आपको कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आती हैं, वो छतों पे कहते हैं केवल आपका कहते हैं डस्टबिन का काम कर रही हैं केवल। और पीछे भी आपका जनता देख चुकी है, डस्टबिन के नाम पर घोटाले हुए हैं। उनके खुद के बीजेपी के जो पार्षद हैं वो बीजेपी खुद आपको कहते हैं घोटाले का आरोप लगाते हैं। जनता सब देख रही है। इन घोटालों के अलावा जनता में क्या मुद्दा बनाएंगे? भाई बीजेपी ने ये कहा था, ये नहीं किया, भाई कांग्रेस पार्टी करेगी। भाई आपका अब सबसे बड़ा उदाहरण है, आप कहते हैं कोरोना काल से पूरा देश ने महामारी माना है, विश्व ने महामारी माना है। उसके दौरान के आपको कहते हैं नगर निगम ने आपके जनता पे हाउस टैक्स बढ़ा दिए, जिसको लेके कांग्रेस ने, हम बात करें जब बढ़ाए गए थे, आंदोलन करे हैं। तो ये सब आप कहते हैं बीजेपी के या नगर निगम कार्यकाल में हुआ है। और वर्तमान में उन्होंने व्यापारियों पे आपको कहते हैं जो दुकान किराए वो बढ़ा दिए हैं, व्यापारी वर्ग भी इनसे नाराज है। तो जनता में रोष है नगर निगम के। मतलब हाउस टैक्स का एक मुद्दा, हाउस टैक्स है, हाँ, हाउस टैक्स को लेकर, और जो सीवरेज है, जो समस्या उसको लेकर भी आपका समस्या है। उन चीज़ों को आप मुद्दा बना के उठाएंगे। क्या उम्मीद है आपका मेयर जो है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे परिसीमन कुछ भी हो, मेयर या पार्षद, क्या संख्या बल होगा आपका अगर चुनाव आप लोग अच्छी तरह लड़ते हैं तो? अब हम देखो, गाजियाबाद में 100 हमारे नगर निगम में वार्ड हैं, उसके अंदर ये नहीं है कि आपका डे बाई डे आपका बीजेपी ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस अप हो रही है। तो जहाँ भी आपका कहते हैं चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले आपको कहते हैं आपका कांग्रेस बढ़ोतरी पर है, और जनता भी आपको बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। संख्या बल कितना होगा, कुछ आइडिया है? दे पाएंगे या ये बाद में खुलासा करेंगे? जो आपका हम बात करें संख्या बल किस तरह की, 100 यानी कि जो 100 वार्डों से आप बन जाना, जो अनुमान तो ये है कि हमारा मानना है कि हम फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। फर्स्ट डिवीजन से आप 60% से कह सकते हैं। हमारा जो टारगेट है, हम ये मान के चलते हैं, हमारा टारगेट कम से कम 80% का होगा। अब ये है कि भाई हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता देखते हैं, हमें उसका भाई हम केवल मेहनत कर सकते हैं जनता के बीच में, और ये निर्णायक रहेगा कि जनता देखो अब मैंडेट कहाँ देती है। बस एक बात और आपसे पूछेंगे, इस बार मतलब जैसे कि इसके पूर्व डाली जी ने काफ़ी चुनौती दिया था आशा जी को, इस बार भी मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे आप लोग? सॉरी, पिछली बार जब चुनाव हुआ था मेयर का, तो सेकंड नंबर पे डाली शर्मा थी मेयर के रूप में। तो इस बार मतलब जीत के आएंगे या चुनौती देंगे? हमारा जो टारगेट है, बात होती है कि हर चीज़ अपने जो हम टारगेट तय करते हैं उसको लेकर तय की जाती है। बात ये, क्योंकि हमेशा हार जीत जनता तय करती है। ये नहीं है कि आप आश्वस्त जो लड़ता है कहीं ना कहीं उसे भी डर होता है हारने का। हम तो जीत के लिए लड़ेंगे, और हमारा पूरा विश्वास है कि जनता हमारे प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। सुदेश जी, अंतिम सवाल है, ये योगी जी आज गाजियाबाद में हैं, वो निकाय प्रभु सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो क्या योगी जी का जो आज का आना है वो मतलब एक तरह से बीजेपी को नगर निगम चुनाव के मद्देनजर है? आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की बढ़ती आपके कहते हैं लोकप्रियता को लेकर योगी डर गए हैं। योगी जी का ये डर है कि भाई एक मुख्यमंत्री को नगर निगम के लिए खुद आना पड़ा है, मतलब ये उनके पास नेता ही नहीं, उन पर नेतृत्वहीन है। आप एक मुख्यमंत्री जब दिल्ली लखनऊ में बैठ के डर रहा है, आप मान सकते हैं कि तो भाई आपका उनके मेयर के जब उनके विधायक सांसद में इतनी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि यहाँ की जनता को आपका वो समझा सकें, तो उन्हें मुख्यमंत्री बुलाना पड़ा। मतलब इस बार जो कांग्रेस की जो ताकत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। योगी जी पहले आ गए। बिल्कुल सुदेश जी, आपका धन्यवाद। लिखना बताइए। मैं मोहम्मद कासिम महानगर कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी और कार्यालय प्रभारी हूँ, और व्यापार मंडल उद्योग व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ अपनी पूरी मार्केट का, और निर्विरोध हूँ, बहुत दिन से हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। कासिम भाई, 2-3 बड़ी बातें। कांग्रेस की ऐसी क्या मोहब्बत की बात है जो आप कांग्रेस में दिल से लगे हुए हैं? कांग्रेस की ऐसी बात है जी, मैं 15 साल की उम्र से मैं कांग्रेस में लगा हुआ हूँ, और जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ तो मेरे शरीर में कांटे खड़े हो जाते हैं। छोटा सा सिनेमा देखने जाता था, वहाँ झंडा लहरता था, रुआं खड़ा हो जाता था पूरे शरीर में। दर्द की चीज़ है। हाँ, खुशी के मारे रुआं कांटे से चुभने लगते थे शरीर में, पूरा रुआं खड़ा हो जाता। मैं ऐसा कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस के अलावा आज तक किसी को वोट नहीं दी, और ना ही कांग्रेस से किसी की बुराई सुनी। आप कांग्रेस कार्यालय के प्रमुख व्यक्ति हैं जी। ऐसी स्थिति में जो एक सुगबुगाहट
जो एक आबो हवा क्या लग रहा है? आबो हवा बहुत अच्छी है जी। हाँ 100 के 100 वार्डों से जो है पब्लिक जो है टूट के पड़ रही है, एकदम आवेदन पत्र ले जा रही है। एक एक वार्ड से कम 10-10 आदमी मांग रहे हैं टिकट यहाँ से, और सबको आवेदन दिए जा रहे हैं और सबको ये समझाया जा रहा है 10 भैया तुम 10 जने आए हो, एक जने को टिकट मिलेगा, सबको मिलके उसको लड़ाना है और कांग्रेस को सफल करना है। कांग्रेस को सफल करना है जी। एक अंतिम सवाल जी। आपके जो नेता हैं इस वक्त राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ जी। वो पद यात्रा पे हैं जी। तो उस पद यात्रा का जो कुछ भी असर है जी। तो नगर निगम चुनाव में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा जी, नगर निगम में भी दिखाई देगा, 2024 में भी दिखाई देगा और लोगों को दिख रहा है। तो 2000 जो नगर निगम में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? उसमें सारा बदलाव होगा। पहले हमारे जो कैंडिडेट थे उसमें आज में 14 थे, अब के 60-70 होंगे। 60-70 जो है जी। सभासद आपको चुन के आ जाएंगे। जी। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। चुनाव जीतने का उपरांत अगर नगर निगम में कांग्रेस की संख्या बल बढ़ती है जी। तो एज ए नगर निगम गाजियाबाद में एक दो बड़ा काम क्या करना चाहेंगे आप? बड़े सारे ये काम होना चाहिए, सारे काम करेंगे जी, बड़े जितने भी रह गए हैं। कोई एक दो बड़ा बताइए। अभी लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। आप ये देखिए सारी सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, नालों में पानी इतना ओवर हो जाता है, समझ में आप यहाँ से निकलिए बाबा रमताराम रोड से आप निकलिए, घोंटे घोंटे पानी होता है यहाँ पर, पूरा चौराहा जाम रहता है, जल भरा उसमें गंदा जल भरा रहता है उसमें। तो उन सब और शहर में आप ये देखिए तमाम जितने भी सीवर हैं सारे ठसाठस भरे पड़े हैं, कोई काम नहीं होता। और जितने भी इनके पार्षद हैं वो ही ठेकेदार हैं नगर निगम में। हाँ ये बात आपने बड़ी कही कि कम से कम उस पर आप रोक लगाएंगे जी कि पार्षद ठेकेदारी न करें। जी। अक्सर देखा जाता है कि जो पार्षद होता है वही ठेकेदारी कर रहे हैं, वही कर अपने आदमी उन्होंने छोड़ रखे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाऊंगा भी उन्होंने। जानकारी है आप पर किसी ऐसे पार्षद की जो इस तरह काम कर रहे हैं? हाँ मैं राजीव शर्मा है जी। जी राजीव शर्मा है, जिसमें यहाँ पर मैं बैठा हूँ वार्ड नंबर 12 में। यहाँ के जो पार्षद है वो खुद ऐसे हैं। अच्छा। यहाँ पे एक शौचालय बनाया है, जाके उसको खुद आगे उसकी नींव देख लो, ऐसे ही जमीन पे रख के उसे बिल्डिंग को बना दी है। जैसे मुरादनगर में हादसा हुआ तो एक दिन यहाँ भी हादसा होगा। एक कासिम भाई एक बात और जी। इस वक्त जो है चुनाव का बिल्कुल एक तरह से चुनाव मुहाने पे है जी। तो कई जगह देखा जा रहा है कि काम भी हो रहा है जी। तो ये तो गलत है ना? ये तो बिल्कुल गलत है। काम जो कर रहे हैं ना, जिन्होंने वहाँ नगर निगम से कमाया है, वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं है ना, वहाँ से पैसा पास हुआ है, अपने घर से लगा रहे हैं पैसा, वो उन्हें आगे भी कमाना उनको, जनता को भगाने के लिए। जी, जनता को बरगला रहे हैं, भगा रहे हैं। तो इसकी जो है जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल। और इस बार आप लोग नगर निगम में चुनाव जीत के आएंगे? बिल्कुल जीत के आएंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे हमारे पार्षद। चलिए कासिम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी किसी विषय पर बात करेंगे। थैंक यू सर। जी आप थोड़ा अपना परिचय दें। इस वक्त आप भी कांग्रेस कार्यालय में है, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र ध्यानी, पूर्व महानगर सेवा दल। तो सेवा दल से आप जुड़े हुए हैं, तो जो बात चल रही है कि नगर निगम चुनाव में सेवा दल की क्या भूमिका होगी? सेवा दल का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा दल का कि कांग्रेस के हर घर, हर बूथ और हर पोलिंग बूथ तक मतदाता को ले जाना और उस तक अपनी बात तक पहुंचाना हमारा मुख्य सेवा दल के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। पूरे गाजियाबाद में कितने मतदाता इस बार बढ़े होंगे, कुछ आइडिया है इस बार? अभी तो मतदाता सूची का चल रहा है, एक हफ्ते तक पता लग जाएगा कितने मतदाता बढ़े हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है बढ़ते जा रहे हैं मतदाता। 5 दिसंबर तक 3 लाख के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। इतने मतदाता बढ़ जाएंगे? हाँ। सेवा दल इस वक्त जो है बड़ा सुर्खियों में है, राहुल जी के साथ जो सेवा दल का बहुत बड़ी भूमिका चल रही है, तो सेवा दल में भी एक शक्ति का स्फूर्ति हुआ है। जी हुआ है जी, काफ़ी टाइम। चुनाव में जो मद्देनजर अब बात आ रही है उसमें क्या मुद्दा बनाएंगे आप? हमारा मुद्दा मेन मुद्दे यही है, जो महानगर के हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है सफाई का है। कि अभी हम देख रहे हैं कि महानगर में जितने भी सड़कें बनी हैं, भाजपा का 27 साल से मेयर है और हर बार जो सड़क बनती है, पहले सड़क बनती है और फिर उसके गड्ढे खोदे जाते हैं, दूसरी तरफ उस पर पाइपलाइन डाल दी जाती है और फिर उसके बाद नई सड़क बनेगी, फिर पाइपलाइन डाल देंगे। तो ये सड़कों का बिल्कुल ऐसा निर्माण की जगह ध्वस्तीकरण कर रहे हैं और उसमें 2-2 बार ठेकेदार अपना टेंडर उठाते हैं, फिर पाइप वाला अपना टेंडर उठाएगा, पानी वाला अपना टेंडर उठाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। खुद मैं ऐसे वार्डों में देख रहा हूँ। भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। भ्रष्टाचार मुद्दा, पहले सड़क बनाओ, फिर उखाड़ो, फिर बनाओ। तो ये चल इस बार जनता के बीच में भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जाएंगे? भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा
और पार्षदों के जो ये निकम्मे पार्षद हैं, नगर निगम में भाजपा के लगभग 27 साल से पार्षद और मेयर जो कब्जा किए हुए हैं, अब की बार कांग्रेस की पूरे सभी फ्रंटल संगठनों ने, मुख्य कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हर तरह से हमें आपके बार निगम में कब्जा करना है, किसी भी तरह हम 60 सीटों से ऊपर जीतने जा रहे हैं। हाँ, मेयर जैसे हमारे त्यागी ने भी कहा कि हम मेयर भी जीत रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जनरल सेक्रेटरी सिसोदिया जी भी यही बात कर रहे थे। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम 60 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करें। थैंक यू।